अगर आपके जीवन में भी दुख हैं, रुकावटें हैं और हर रास्ता बंद लग रहा है, तो याद रखिए, बृहस्पति देव धैर्य की परीक्षा लेते हैं पर भक्त को कभी खाली हाथ नहीं लौटाते। पुष्पनकाल बृहस्पति जी की भावनात्मक कथा पार्ट 1। पुष्पनकाल दुख, खालीपन और उम्मीद की पहली किरण। एक छोटे से गांव में सावित्री नाम की एक सरल सी स्त्री रहती थी। उसकी आंखों में हमेशा नमी रहती थी, जैसे जीवन ने मुस्कुराना उससे छीन लिया हो। पति मेहनती था, ईमानदार था, लेकिन हर कोशिश नाकाम हो जाती। घर में कभी पूरा भोजन नहीं होता, कभी उधार का बोझ बढ़ जाता और सबसे बड़ा दुख संतान का न होना। हर रात सावित्री छत की ओर देखकर चुपचाप रोती और मन ही मन पूछती, क्या मेरा भाग्य ही ऐसा है भगवान। पति कई बार टूट जाता, गुस्से में बोल पड़ता, लेकिन सावित्री हर आंसू अपने आंचल में छिपा लेती। पुष्पनकाल पहली सीख। एक गुरुवार की सुबह वह मंदिर के पास बैठी रो रही थी। तभी एक वृद्ध महिला ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटी, दुख हर किसी के जीवन में आता है, लेकिन जो गुरुवार जी बृहस्पति देव पर भरोसा रखता है, उसका हाथ कभी खाली नहीं रहता। सावित्री ने कांपती आवाज में पूछा, क्या सच में भगवान मेरी सुनेंगे। बुजुर्ग महिला मुस्कराई, श्रद्धा सच्ची हो तो भगवान देर करते हैं, मना नहीं करते। उसी दिन सावित्री के दिल में उम्मीद की छोटी सी लौ जली। उसने निश्चय किया, मैं गुरुवार का व्रत करूंगी, चाहे परिणाम मिले या न मिले। उसे क्या पता था कि यही फैसला उसके जीवन की दिशा बदल देगा। पुष्पनकाल बृहस्पति जी की भावनात्मक कथा पार्ट 2। पुष्पनकाल व्रत की शुरुआत और पहली परीक्षा। सावित्री ने मन ही मन संकल्प लिया। अगले ही गुरुवार वह भोर में उठी। आंखों में नींद नहीं थी, लेकिन दिल में एक अजीब सी शांति थी। उसने स्नान किया, पुराने लेकिन साफ पीले वस्त्र पहने, घर में बचे थोड़े से चने और एक केला पूजा में रखा। दीपक जलाते हुए उसके हाथ कांप रहे थे। उसने धीमी आवाज में कहा, हे बृहस्पति देव, मेरे पास देने को कुछ नहीं, बस मेरा विश्वास है, इसे स्वीकार कर लीजिए। पुष्पनकाल पहला गुरुवार। वह दिन भर उपवास में रही। पड़ोसियों ने ताने मारे, भूखे रहने से किस्मत बदल जाती तो, गरीब कोई होता ही नहीं। हर ताना उसके दिल को चीरता गया, लेकिन वह चुप रही। हंसिया चांद परीक्षा की घड़ी। शाम होते होते पति थका हुआ लौटा। काम नहीं मिला था। उसने निराश होकर कहा, ये सब बेकार है, अब मैं भी टूट चुका हूँ। सावित्री का दिल भर आया। आज पहला गुरुवार था और उसी दिन दुख और गहरा हो गया। रात को उसने दीपक के सामने बैठकर रोते हुए कहा, प्रभु, अगर यह आपकी परीक्षा है तो मैं सह लूंगी, पर मेरा विश्वास मत तोड़िए। दीपक की लौ एक पल के लिए तेज हुई, जैसे किसी ने उसकी बात सुन ली हो। पुष्पनकाल आशा की हल्की किरण। उसी रात सावित्री ने एक सपना देखा। किसी ने उसके सिर पर हाथ रखा। आवाज स्पष्ट नहीं थी, पर मन को सुकून मिल गया। सुबह उठते ही उसने महसूस किया, दुख वहीं था, लेकिन दर्द थोड़ा कम हो गया था। वह समझ गई, रास्ता लंबा है, पर वह अकेली नहीं है। पुष्पनकाल बृहस्पति जी की भावनात्मक कथा पार्ट 3। पुष्पनकाल समाज के ताने, टूटता मन और अधिक विश्वास। दिन बीतते गए, एक के बाद एक 3 गुरुवार निकल गए, लेकिन सावित्री के जीवन में कोई बदलाव नहीं आया। घर में हालात और बिगड़ गए थे, उधार बढ़ता जा रहा था और पति की आंखों में निराशा अब गुस्से में बदलने लगी थी। पुष्पनकाल समाज का कटु व्यवहार। गांव की औरतें जब सावित्री को पीले कपड़ों में देखती तो हंसने लगती, अरे देखो, गुरुवार जी की भक्त बनी फिर रही है, जबकि घर में चूल्हा भी ठीक से नहीं जलता। एक ने तो यहाँ तक कह दिया, भगवान अगर होते तो पहले उसकी गोद भर देते। ये शब्द सावित्री के दिल में तीर की तरह लगे। वह घर आकर फूट फूट कर रो पड़ी। हंसिया चांद टूटने की कगार। उस रात पति ने कड़वे शब्दों में कहा, अब ये व्रत वगैरह बंद कर दो, इससे सिर्फ हमारी बेइज्जती हो रही है। सावित्री की आंखें भर आईं। एक पल के लिए उसका मन डगमगा गया। वह दीपक के सामने बैठी, हाथ जोड़कर बोली, हे गुरुवार जी, अगर आप सच में मेरी परीक्षा ले रहे हैं तो मुझे टूटने मत दीजिए, क्योंकि अब सहने की ताकत कम पड़ रही है। दीपक की लौ हिलने लगी और आंसू दीपक की रोशनी में चमक उठे। पुष्पनकाल अधिक आस्था। सारी रात वह सोचती रही, छोड़ दूं या निभाऊं। सुबह होते ही उसने गहरी सांस ली और कहा, नहीं, अगर भगवान तक पहुंचने का रास्ता दर्द से होकर जाता है तो मैं उस दर्द को स्वीकार करती हूँ। उसने चौथे गुरुवार का संकल्प और भी मजबूती से लिया। उस दिन उसे नहीं पता था कि अब ईश्वर बहुत पास है। बृहस्पति जी की भावनात्मक कथा पार्ट 4। पुष्पनकाल गहरी रात, टूटे आंसू और दिव्य संकेत। चौथा गुरुवार समाप्त हो चुका था। सावित्री का शरीर थक चुका था, लेकिन मन अब भी डटा हुआ था। उस रात आसमान पर बादल घिरे थे। घर में अजीब सी शांति थी, जैसे समय थम गया हो। हंसिया चांद। अंतिम प्रार्थना। सावित्री ने दीपक जलाया। उसकी लौ स्थिर थी, जैसे किसी निर्णय की प्रतीक्षा कर रही हो। उसने कांपती आवाज में कहा, हे बृहस्पति देव, मैंने किसी से कुछ नहीं मांगा, बस इतना चाहती हूँ कि मेरे विश्वास का अपमान न हो। इतना कहते कहते उसके आंसू दीपक के पास गिर पड़े। वन दिव्य अनुभव। अचानक हवा धीमी हो गई। दीपक की लौ पीली आभा में बदल गई। घर में सुगंध फैलने लगी, जैसी मंदिरों में होती है। सावित्री ने आंखें बंद कर लीं। उसे लगा किसी ने उसके सिर पर हाथ रखा है। एक शांत, करुण आवाज गूंजी,
सावित्री, तुम्हारा धैर्य, तुम्हारे आंसू, तुम्हारी आस्था, सब मुझे स्वीकार हैं। सावित्री कांप उठी। वह रोते हुए बोली, प्रभु, क्या आप सच में यहाँ हैं? आवाज आए, हाँ बेटी, मैं हर उस मन में रहता हूँ जो दुख में भी विश्वास नहीं छोड़ता। पुष्पनकाल संकेत। अगले ही क्षण दीपक की लौ सामान्य हो गई। सब कुछ शांत था, लेकिन सावित्री का मन अब शांत नहीं, निश्चिंत था। उसने महसूस किया, अब कुछ बदलने वाला है। उसे नहीं पता था कैसे, कब, लेकिन उसे यकीन था, बृहस्पति देव उसकी परीक्षा पूरी कर चुके हैं। पति जी की भावनात्मक कथा पार्ट 5 पुष्पनकाल। कृपा, चमत्कार और जीवन का नया सवेरा। चौथे गुरुवार की रात के बाद सावित्री के मन में एक अलग ही शांति थी। दुख पूरी तरह गया नहीं था, लेकिन डर अब नहीं था। पुष्पनकाल पहला चमत्कार। अगली सुबह उसके पति को गांव से बाहर काम का संदेश मिला। वर्षों बाद किसी ने उसकी मेहनत पर भरोसा किया था। पति की आंखों में उम्मीद की चमक थी, जो सावित्री ने बहुत समय बाद देखी। हंसिया चांद, धीरे धीरे बदलता जीवन। दिन बीतने लगे, घर में फिर से चूल्हा रोज जलने लगा, उधार कम होने लगा। सावित्री ने 16 गुरुवार पूरे किए, हर गुरुवार श्रद्धा और धैर्य के साथ। वन पूर्ण कृपा। एक दिन मंदिर में पूजा करते समय उसकी आंखों से आंसू बह निकले। कुछ महीनों बाद वह शुभ समाचार आया, जिसका वह वर्षों से इंतजार कर रही थी। उसकी गोद भरने वाली थी। पति ने रोते हुए कहा, आज समझ आया, भगवान देर करते हैं पर अन्याय नहीं। पुष्पनकाल जीवन का संदेश। सावित्री ने गांव की स्त्रियों से कहा, जब सब कुछ छिन जाए तब भी विश्वास मत छोड़ो, क्योंकि गुरुवार जी आंसुओं की कीमत जानते हैं। आज उसका घर धन से नहीं, शांति और आस्था से भरा था। पुष्पनकाल कथा का सार। पुष्पनकाल। बृहस्पति देव धैर्य की परीक्षा लेते हैं। आंसू भी पूजा बन जाते हैं। सच्ची श्रद्धा कभी व्यर्थ नहीं जाती। बृहस्पति देव की जय हो।